अब बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, और यहां पर ये देखिए जरा, यहां पर वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए, कुल सीट 25, एनडीए 49.60, इंडिया 2.66% इंडिया, और वाईएसआरसीपी 43.55%, अदर्स 4.19%। अब यहां पर सीट वाइज देखना जरूरी है, ये सीट कहां पर जाती है, टीडीपी, जेएसपी, बीजेपी, सीट वाइज देखते हैं अब आपको जरा, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आइए सबसे पहले दिखाइए क्या क्या यहां पर सीट का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये देखिए, एनडीए 12, इंडिया 0, वाईएसआरसीपी 13 और अदर 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनडीए 12, इंडिया 0, वाईएसआरसीपी 13, अदर 0। जी हाँ, देखिए इसके बाद हम आपको इसका ब्रेकअप भी दिखाएंगे, पार्टी वाइज किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, और इसमें देखिए तस्वीर और खुलकर सामने आ जाती है कि किस तरह से एनडीए में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 2 सीट मिल रही हैं, 2 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। वाईएसआरसीपी को 13 सीटें मिल रही हैं, लेकिन वाईएसआरसीपी को 9 सीट का नुकसान हो रहा है। टीडीपी को 9 सीट मिल रही हैं, उन्हें लगभग 6 सीट का फायदा हो रहा है, और जेएसपी को 1 सीट मिल रही है, उन्हें 1 सीट का फायदा हो रहा है। तस्वीर लेकिन पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है, बीजेपी को 2 सीट का फायदा है, और बीजेपी के साथ जो टीडीपी है उनके साथ गठबंधन में है उन्हें फायदा हो रहा है, और इसी तरह से साफ तौर पर फायदा एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं बहुमत का चुंबक। ये देखिए, अब जरा बहुमत के चुंबक की अगर बात की जाए, कौन कितना नजदीक कौन कितना दूर, ये देखिए 228 यहां पर आ जाइए। इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो 202 दूर, 70 का आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। बहुमत के चुंबक से ये इतना दूर है। सुमेरा जी हाँ, देखिए एनडीए गठबंधन को 44 सीटें अभी तक हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मिल रही हैं, और वो 228 सीटें दूर हैं बहुमत के चुंबक से। तो कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, और ये भी बता दें कि अभी हम दक्षिण के राज्यों की बात कर रहे हैं, वहां पर 44 सीटों तक पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन। बहुमत के आंकड़े से 228 सीटें दूर हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ गई हैं। प्रियंका, कुछ देर में हम महाराष्ट्र का आंकड़ा भी सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक जो दक्षिण का आंकड़ा हम सामने रख रहे हैं उसमें एक तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीटें भी मिल रही हैं बीजेपी को, एनडीए को वहां पर भी बढ़त मिल रही है जहां पर उनकी पहले मौजूदगी नहीं थी, और वोट प्रतिशत भी उनका बढ़ रहा है। चाहे वो केरल की बात करें आप, चाहे तेलंगाना की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो यानी जिस मुहिम के साथ वो आगे बढ़े थे उसका फायदा उन्हें जमीन पर होता हुआ दिख रहा है। जी, अगर एग्जिट पोल्स कुछ दिखा रहे हैं, वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, पर रिजल्ट डे पे पता चलेगा कितना है, क्या हकीकत है, कितना लोगों ने समर्थन दिया है, क्या उनका वोट शेयर रहा है। तो मैं उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, पर ये बात स्पष्ट है जिस तरीके से एक माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही थी कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 300 से 370 भारतीय जनता पार्टी लाएगी, उससे वो काफी दूर लग रहे हैं। और आपका अभी मैं आंकलन देख रही थी, 202 शायद आप इंडिया अलायंस को दिखा रहे हैं, और 228 करीब कुछ बीजेपी को दिखा रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एनडीए। इज दैट करेक्ट? जी हाँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि इट इज इतना डिफरिंग नहीं है जैसे 400 का कह रहे थे और 100 के अंदर अंदर ऑपोजिशन आ जाएगा। तो दिख रहा है इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट, और भारतीय जनता पार्टी जितना कॉन्फिडेंस से थी, अगर उनकी कहीं कहीं बढ़त होगी, कहीं कहीं कटौती भी होगी, खास करके महाराष्ट्र में देखिए, अब राजस्थान के भी आंकड़े सामने दिख रहे हैं, आप बाकी सारे राज्यों में देखिए, वेस्ट बंगाल में भी हमको इतनी बढ़त नहीं मिलेगी। प्रियंका, बात ये हो रही थी कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ऐसे तो बात 400 पार भी हो रही थी ना, ऐसे तो बात 300 पार भी हो रही थी, ऐसे बात तो 370 भी हो रही थी, ऐसे बात ये भी हो रही थी कि 100 के नीचे नीचे कांग्रेस पार्टी आ जाएगी और जो विपक्ष है वो सिमट जाएगा, विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो बहुत सारी बातें होती हैं, चुनावी मौसम में बातें होती हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि दक्षिण में ये वोट कन्वर्जन हो सकता है, वोट शेयर बढ़े, पर सीट कन्वर्जन होगा वो रिजल्ट दे दिखाएगा। जी अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, जो हमने तस्वीर अभी तक आंध्र प्रदेश की देखी है उस पर मैं हेमंत सर का एक टेक लेना चाहूंगा। और प्रियंका जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान, के शर्मा जी बीजेपी से आ चुके हैं, मेरे साथ अतुल पाटिल जी कांग्रेस से आ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सर, आपका टेक। निशांत, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है आंध्र से। आंध्र में पिछली दफा
वाईएसआरसीपी को 49% वोट मिले थे, इस बार वो घट के 43 हो गए। पिछली बार एनडीए को 40% वोट मिले थे, इस बार वो बढ़ के 49 हो गए। वहाँ भी विस्तार हुआ। रोचक बात क्या है कि इससे पता चलता है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। जब लोकसभा में वोट देना हो रहा है तो वहाँ के लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं, पर विधानसभा में वही मतदाता जगन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। जगन की पार्टी वाईएसआरसीपी आगे है। इसका मतलब है कि वहाँ का जो मतदाता टीडीपी को भी वोट कर रहा है, वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां का जो मतदाता वोट कर रहा है, अगर ओवरऑल वहां पर पिक्चर देखी जाए तो वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा है।